स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज मुग़ल साम्राज्य स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें इसके जितने भी शासक हैं सबको बारी बारी से पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुग़ल साम्राज्य। बाबर एवं उत्तरवर्ती मुग़ल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुग़ल वंश की स्थापना के साथ ही पादशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। मुग़ल साम्राज्य का पहला शासक इसका बाबर शासक और इसका संस्थापक भी था। बाबर यह 1526 से 1530 ईस्वी तक रहा। मुग़ल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर का जन्म फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। इसके पिता उमर शेख मिर्ज़ा फरगना के शासक थे। बाबर फरगना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि ली। बाबर के पुत्र थे हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। भारत के विरुद्ध बाबर का पहला अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया। तुगलमा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किया था। बाबर के प्रसिद्ध निशानेबाज उस्ताद अली और मुस्तफ़ा ने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध। पहला है पानीपत का प्रथम युद्ध। यह 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। दूसरा है खानवा का युद्ध। यह 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था। यह राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ। खानवा के युद्ध में इसमें भी बाबर विजयी रहा था। इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। तीसरा है चंदेरी का युद्ध। यह 29 जनवरी 1528 ईस्वी को हुआ था। यह मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था और इसमें भी बाबर विजयी रहा था। चौथा है घाघरा का युद्ध। यह 6 मई 1529 ईस्वी को हुआ था और ये अफ़गान और बाबर के बीच हुआ था। इसमें भी बाबर विजयी रहा था। बाबर ने गाजी की उपाधि खानवा युद्ध में विजय के बाद धारण की। इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्धस्थल में मारा गया। बाबर ने एक पद्यशैली मुबय्यन लिखी। 30 जनवरी 1528 को जहर देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई थी। 48 वर्ष की आयु में 20 दिसंबर 1530 ईस्वी में आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। पहले बाबर के शव को आगरा के आरामबाग में, फिर बाद में काबुल में दफनाया गया। बाबर की मातृभाषा तुर्की थी, लेकिन वह अरबी और फारसी का भी अच्छा ज्ञाता था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा, जो कि तुर्की में है, की रचना की। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। बाबरनामा का फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध को एक बार और देख लेते हैं।
पहला था पानीपत का प्रथम युद्ध। यह 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ और इसमें बाबर विजयी रहा। दूसरा था खानवा का युद्ध। यह 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ। यह राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था और इसमें बाबर विजयी रहा था। खानवा का युद्ध में ही बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। तीसरा है चंदेरी का युद्ध। यह 29 जनवरी 1528 ईस्वी को मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ और इसमें भी बाबर विजयी रहा। चौथा है घाघरा का युद्ध। यह 6 मई 1529 ईस्वी को अफगान और बाबर के बीच हुआ था और इसमें भी बाबर विजयी रहा था। ये बाबर के बारे में पढ़े। इसके बाद हुमायूं दूसरे वीडियो में हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।